वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनसे हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इस्तीफ़ों का सवाल किया था गज़ल ने, क्या इस्तीफ़ों के ज़रिए इमरान खान हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं? वो तो सबको पता है, लेकिन क्या इसमें वो कामयाब होंगे या फिर उल्टा उनको नुकसान होगा? क्योंकि माजी में हमने यही देखा है कि खान साहब ने जो कुछ किया है उसका उनको नुकसान होता हुआ नजर आया। देखिए जी, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई हुकूमत, क्या कोई असम्बली, हाँ वो नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो या सूबाई असम्बली हो, अपोजिशन के बगैर कभी भी जो है वो चल सकती है कोई असम्बली? नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जिस असम्बली के अंदर अपोजिशन होगी नहीं, उस असम्बली की क्या लीगल स्टैंडिंग्स क्या होंगी, या उसकी जो अखलाकी कोई वैल्यू है वो क्या होगी? जिस असेंबली के अंदर अवाम की अपोजिशन और वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो असेंबलियों से या स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकल जाती है तो फिर उनकी क्या वक़्त रह जाती है? क्या अखलाकी तौर पर और क्या कानूनी तौर पर क्या उन असेंबलियों की वक़्त है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत खत्म हो जाएगी, और उन असेंबलियों के अंदर होने वाली लेजिस्लेशन, जो कि पहले भी पीटीआई अपोजिशन बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी हर उस इशू पे, खास तौर पे जो रिसेंट इशू है, जो बड़े इशू है, जिसकी मैं एक इशू की बात कर दूं, 26th अमेंडमेंट थी। उस अमेंडमेंट के बाद आपने देखा कि जिस तरह इस मुल्क की अदलिया का, अदालतों का या कानूनी जो इदारे हैं उसके नीचे आ रहे हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट का जो हाल हुआ उसके बाद, अगर पीटीआई असेंबलियों में बैठ जाती है ना, तो वो कोई अपना कानूनी जो है वो किरदार अदा कर सकती है, और ना ही उसकी बात सुनी जाती है। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि हमें स्टैंडिंग कमेटियों के में तो हमने इस्तीफे दिए ही दिए, और शायद मेरी ये ख्वाहिश होगी कि खान साहब एक और हुक्म फरमाएं और वो कहें कि जी इन असेंबलियों से भी बाहर आ जाएं, जहां पर बैठकर ना तो हमारी आवाज सुनी जाती है और ना ही हमारी किसी भी बात को जो हम कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी ठीक करते हैं उसको सुना नहीं जाता, और बजाय उसके हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको 10-10 साल की सजाएं दी जाती हैं, और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को असेंबलियों में लाने की कोशिश की जाती है। फिर आप ये देखें कि ना सिर्फ ये, बल्कि हालिया ही एक सेनेट की सीट पर अभी इलेक्शन कमीशन ने उस शख्स को डिनोटिफाई नहीं किया जिसको सजा दी गई थी, तो उसकी सीट पर इलेक्शन जो है वो मुनक्कद कर दिया गया, और वहां से एक जो है दूसरे शख्स को जिताकर सेनेट के अंदर जो लाया गया। और आप हमारी प्रीवियस अगर देखें 2-3-4 महीने पीछे चले जाएं तो किस तरह जो हमारी खवातीन की रिजर्व सीट थी वो हमसे छीनी गई। तो ये सारा कुछ इन असेंबलियों में बैठे हुए लोगों ने किया ना। सही। अगर वहां पर बैठकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस उन कमेटीज के अंदर वहां पर बैठकर अगर पार्टी के लिए या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या बिल्कुल आवाम आप के लिए ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते, ऑपोजिट तो फिर इस तरह से मुमकिन ही नहीं है। इमरान साहब, मुझे ये भी बताएं कि सहाफ़ी पर जो तशद्दुद का मामला हुआ था, पीटीआई क़यादत का नईम पंजोता को भी अब शो कॉज नोटिस देने का फैसला वो कर रही है, और पीटीआई क़यादत ने ये भी कहा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात भी होंगी, इस हवाले से कमेटी भी बना दी है। क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? देखें जी, मैंने आज तैयब साहब से वहां पर मुलाकात की, मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने। आज की फुटेज भी आपको मिल जाएंगी, वो बहुत सारे साथी वो वहां पे मौजूद थे, और हमने बाकायदा तैयब साहब के साथ पूरा जिसको कहते हैं ना चप्पी डाली, और बाकायदा मीडिया से हमने बात की कि हम और आप एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया हमेशा साथ साथ चलते हैं, और आप लोग भी हमारी तरह इस वक्त आप लोगों पर भी जो पीका के कानून लागू किए गए हैं जो कि टोटली कंप्लीटली गैर कानूनी है, जिसके जरिए साफियों को विक्टिमाइज किया जाता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो हमें मिलकर साथ चलना है। अगर कोई ऐसी गलतफहमी, या मैंने तमाम फुटेजेस कल देखी, मैं वहां बहुत करीब था जेल से जब हम निकले, तो जब ये इंसिडेंट हुआ वहां पर मैं उसको लाइव देख रहा था जो जब स्टार्ट था। तो अगर किसी भी फरीक की कोई गलती है तो मेरे ख्याल से हमें इसको भूल कर आगे चलना चाहिए, और साफी हमारे भाई हैं, उनकी वसातत से ही हमारी जो आवाज है वो आवाम तक पहुंचती है। और मेरी तमाम ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि हमने जिस तरह अडियाला जेल के बाहर ये हुआ, तैयब बलोच के साथ साफियों पर तशद्दुद के वाक़यात हुए, स्पेशली पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो इस हवाले से आप अपने कारकुनान को कोई तंबीह वगैरह नहीं करते? क्योंकि साफ़ी हैं जो आपकी खबर को कहीं ना कहीं से तो आवाम तक पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल वर्कर है ऑब्वियसली
ये तो ट्रेंड तो जरूर होते हैं ऑब्वियसली। इनकी एक नर्सरी है जहाँ से ये निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी शुरू में एज ए वर्कर हमने स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पार्टी के अंदर जो है वो हमें भी नुमाइंदगी दी गई। ऑब्वियसली जो वर्कर्स होते हैं के जज्बात होते हैं, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले 9 मई के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को निशाना बनाया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उन पे जुल्म किया गया, और जो फस्तायत का जो पूरा एक दौर गुजरा, उसके बाद थोड़ा सा तो वर्कर जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। सही, चलिए सर, ये बात तो हो गई। मुझे आखिर में ये इस सवाल पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, जरूरी है पूछना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की वजह से इमरान खान अभी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन को रोका जाए क्योंकि ANP को खत्म करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया और अब PTI को भी खत्म करने का ही मकसद है। वाकई ऐसा है? देखें, उसमें जो मुझे पता चला, जो वकला अंदर थे, जो खान साहब ने बात की, खान साहब ने ये बात की क्योंकि शावर के अंदर KPK के अंदर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम भेजा कि आप जो KPK के अंदर ऑपरेशन है उसको बंद करवाएं। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इसका बैकलैश क्या आएगा कि जब वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा तो वो ऑपरेशन जो वहां का PTI का वोटर है या वर्कर है, उनके डायरेक्टली जहन में ये बात जाती है कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी मर्जी से हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है। देखिए, आपने माजी में भी देखा कि जब भी ऑपरेशन होते हैं उसमें कोलेक्टरल डैमेज होता है, उसमें जहां पर गुनाहगार लोगों को मारा जाता है वहां पर बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। और ऑपरेशन में जिस तरह आपने फिर देखा कि इससे पहले भी जो ऑपरेशन हुए उसमें कितने बड़े पैमाने पर जो इंटरनल डिस्प्लेस जो लोग थे वो लोगों को डिस्प्लेस किया गया उनकी जगहों से, उनको वहां से हिजरत करना पड़ी, लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका कहने का मतलब ये था कि आप इस ऑपरेशन को रोकें जब तक इस ऑपरेशन की बाकायदा ठीक हो गया डॉक्टर अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच। इस वक्त पंजाब की क़यादत क्या सोच रही है, फिर सेंट्रल की क़यादत क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से आपने बात की। हम स्ट्रेट अवे वक्त ज़ाया किए बगैर आपको सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। सेंट्रल पंजाब की तो बात हमने अक्सर की है, और सेंट्रल पंजाब में जो गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें थी उनको हमने इक़दाम को भी हाईलाइट किया। लेकिन इस वक्त उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब ये जो सैलाब है ये फिर मुल्तान वाली साइड से गुजर रहा है और ये सिंध की तरफ जा रहा है। उमर दराज गोंदल साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सर, सबसे पहले बताइएगा कि सेंट्रल में तो हमें तमाम तरह एफर्ट्स गवर्नमेंट की जानिब से नजर आई, आप वहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया से इस इलाके को नहीं दिखाया जा रहा, वहां पे साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो क्या एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से और किस मैग्नीट्यूड का आप तबाही देख रहे हैं इस वक्त वहां पे? मैं नंबर 1 आपको यहाँ से तबाही के मुतालिक बताना चाहता हूँ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जलालपुर पीरवाला का इलाका है। यहाँ से आगे पीछे आपको पानी नजर आ रहा होगा। ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, बल्कि आप यूँ कहिए कि ये एक रिहायशी इलाका है, शहर है, उसके साथ ये दरिया बना हुआ है। इससे आगे बहुत सारी बस्तियां हैं, कल हमने विजिट भी किया, और कई ऐसी बस्तियां, मैं अगर ज़्यादा एहतियात के साथ भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मलिया मेट हुई हैं। बहुत सारे मकानात गिरे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो चारों तरफ से एज ऑफ दिस मोमेंट भी पानी में घिरे हुए हैं। वहाँ लोग महसूर हैं, उनके जानवर महसूर हैं, और लोग अपने तौर पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ इस जगह से लोगों को मुख्तलिफ फलाही तंजीमें और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो रेस्क्यू करके ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं। रात को यहीं पर एक कश्ती किनारे के करीब पहुँचकर डूबी, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि किसी जानी नुकसान से बचत हुई। तकरीबन कोई 100 मीटर वो दूर थे, तो फौरी तौर पे फलाई तंजीमों के अफराद ने और रेस्क्यू अफराद ने उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया। कल हमने खबर ब्रेक की थी और हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ कश्तियों वाले, प्राइवेट कश्तियों वाले हैं, वो लाखों रुपए ले रहे हैं। उसके बाद रात को हमारी इस खबर के ऊपर पंजाब की वज़ीर आला ने नोटिस लिया और ऐलान ये किया गया कि अब प्राइवेट कश्तियाँ जो हैं उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और उनके जो अदायगी है वो करेगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने यहाँ से वो कश्तियाँ मूव करते हुए 2 कश्तियाँ, जिसमें यहाँ की जो SP खदीजा हैं वो उसमें खुद सवार हैं, उन 2 कश्तियों को वो यहाँ से लेकर गए हैं जो प्राइवेट कश्तियाँ थी। और उनका जी हमने 83M, इससे ज़रा एक आगे दूर पॉइंट है 2-3 किलोमीटर, उनका जी हम वहाँ पे जो 84M, मुझे वो कह रहे हैं 84M है, यहाँ से उनको वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ पे आएँ और तमाम प्राइवेट कश्तियाँ वहाँ से चलाएंगे। लेकिन ये बातें एक और हैं,
मसला ये है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे आसपास यूं लग रहा है जैसे कोई, अगर कैमरामैन निशान आपको दिखाए, कि एक कोई मजमा है, कोई मेला लगा हुआ है। ये कोई मजमा या मेला नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने प्यारों के लिए सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर खड़े हैं कि उनके बच्चे फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल आते हैं। आसान इसलिए नहीं है, अगर यहां से हम कश्ती पे भी बैठे और हम आखिरी पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करें जहां लोग फंसे हुए हैं, तो मुझे वापस आते हुए गालिबन 3, 3.5 या 4 अच्छा उमर, यहाँ पर आप जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं, यहाँ की तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कल मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर मौजूद थी, हमने देखा। और जिस तरह से हमने और भी बातें सुनी कि लोग वहां से मुंतकिल नहीं होना चाह रहे थे। क्यों मुंतकिल नहीं होना चाह रहे थे? क्योंकि उनको उस तरह की सहूलियात नहीं मैसर थी वहां पर। इस हवाले से भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और ये इस तरह की सूरत हाल आपको इतनी गंभीर यहाँ पर नजर क्यों आ रही है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह पहले हसनैन ने बात की थी सेंट्रल पंजाब के हवाले से, वहां तो इस तरह के इकदाम किए गए कि हमने उनके ऊपर सराहा भी, बात भी की। साउथ पंजाब में इतना फेलियर क्यों है गवर्नमेंट का? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मिसमैनेजमेंट है। रात कासिम गिलानी साहब हमारे साथ शो में बैठे हुए थे, एट द एंड उन्होंने ये मान लिया। यानी जिस जगह मैं खड़ा हूं, आप समझिए ये पंजाब का एक आखिरी पॉइंट कह लीजिए। इस जगह के ऊपर रावी का पानी आता है, इस जगह पे चनाब का पानी आता है, सतलज का पानी आता है। यानी जब आपके पास सियालकोट में पानी आया तो आपको अंदाजा था इस पानी ने आगे जाना है, और आपने इन बस्तियों को खाली नहीं करवाया। और उसके बाद आपकी मिसमैनेजमेंट क्या है? आपने रात गिलानी वाला में शिगाफ डाला। लोग कल जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ का आम शख्स भी इस बात को जानता है कि पानी की जो कुदरती गुजरगाह या बहाव है वो विहाड़ी की तरफ होता है। जब जब सैलाब आता है पानी उस तरफ चला जाता है। इन्होंने उसमें लेट शिगाफ डाला, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल क्यों की शिगाफ डाला? कल सूरत हाल ये थी कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर यहाँ पे थी। आपको जब ये अंदाजा हुआ कि ये जिस बंद को मैंने दिखाया है ये कोई पक्का बंद नहीं है, ये आरजी बंद अभी कायम किया गया शहर को बचाने के लिए। फिर रात को इन्होंने फैसला किया कि वहां शिगाफ डाला जाए। आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाइए कि रात सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब शहर के अंदर यहाँ पे थी, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे थे, और उसके अलावा दीगर वुज़रा को भी है। अब जहाँ तक संगीनी का मसला है, उसमें गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट ये है कि आपको जब अंदाजा था तो आपने लोगों को इवैक्यूएट करना था। ये बात ठीक है, लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते। कल हमने वो दिखाया कि कैसी सूरत हाल है। हमें कश्ती में थे जहाँ पे लोग डूब रहे थे और हमने उनमें से खातून को रेस्क्यू किया। दूसरी खातून को मर्द को कहा आप कश्ती में आ जाने का नहीं, आप हमारे जानवर पहले रेस्क्यू करें। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की रिट का मसला था। जब आपको पता था, अब जब खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो रहा है या माली नुकसान हो रहा है, तो वो भी तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट जवाब दे रही है। आपने उन लोगों को जब पता था कि आना है, यानी आप जरा सियालकोट वाले सैलाब के दिन और आज के दिन का अंदाजा लगाइए कि इतना टाइम आपके पास था। अब आप रिएक्शन दे रहे हैं, अब आप इस पूरी सूरत हाल की फायर फाइटिंग करने की कोशिश या उसको कहना चाहिए कि फायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास टाइम था, आपने मैनेज नहीं किया। और एक और बात, अभी कल हमने खबर दी, आज अभी एसएचओ साहब आए, उनके साथ हमारी तलखी हो गई, उसके अलावा वो एसपी साहब आ गई। मसला सिर्फ ये है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इस बस्तियां जो है वो डूबी हुई हैं। जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये फलाई तंजीमों वाले नेक नीति से काम कर रहे होंगे। चले कुछ प्राइवेट अफराद जो मुखैर हजरात है शहर के, मैंने उनको भी जानता हूँ, उन्होंने भी कश्ती अपनी कहा कि आप लोगों को रेस्क्यू करें, लेकिन कोई प्लान नहीं है। यानी अगर आप खिदमत खल्क वालों को, अल खिदमत वालों को कहें कि भाई ये 5 बस्तियां आपके पास हैं, ये आपने रेस्क्यू करना है, ये आपके पास हैं, ये रेस्क्यू वाले करेंगे। यानी अगर एक ही बस्ती में सारे ये तीनों इदारे अफराद जाना शुरू हो जाए, आगे कौन जाएगा? लेकिन उमर एक सवाल, हल्का सा छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। पॉइंट ये है कि आपकी खबर के ऊपर नोटिस भी हो गया, कश्तियों के वाले से नोटिस हो गया, लेकिन इंतजामिया वहां पे मौजूद है, मिनिस्टर वहां पे मौजूद है, एजुकेशन मिनिस्टर मौजूद है, सीनियर मिनिस्टर मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पे लाखों रुपए बटोरे गए कश्तियों वालों की जानिब से। सो इसके ऊपर भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि किसकी इमा पे ये कश्तियां चलती रही? मकामी लोग ही थे वहीं के ये? नहीं हसनैन, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू से, एज ए सोसाइटी भी हम कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। हम लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना चाहते हैं। कल एक ऐसी खातून यहाँ पे मैं दिखाई दी, उसके हाथ में कुरान पाक था। वो कह रही थी मेरी बात नहीं सुनते, इस कुरान का वास्ता है, मेरे बच्चों को निकालो। और अब जब वो लोग लाखों रुपए ले रहे हैं तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब जब हमने ये कहा है तो मुझे यूं लग रहा है कि हमने तो लोगों की मदद की कोशिश की, यूं लग रहा है जब कश्तियां अपने प्राइवेट यहाँ से लोगों का एक रास्ता वो भी बंद हो गया,
तो अब यूं लग रहा है लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे ले लो, हमारा मसला पैसा भी नहीं है। वही लोग खुद कह रहे हैं जो अब कल हमें शिकायत कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे लोगों को निकालो, हमारे लोगों को रेस्क्यू करो, हमारे बच्चे वहां पे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं। आप अंदाजा करें कि कैपेसिटी ये है कि रेस्क्यू करना दूर की बात है। कल मैं जिस फलाई तंजीम खिदमत खल्क वालों के साथ गया था, वो सिर्फ खाना देने के लिए गए थे कि चलें जिन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे उन तक खाना तो पहुंचाएं। और वहां पे लोग जो थे वो कह रहे थे हम निकलने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट को ये इकदाम तो गवर्नमेंट कर दें। यहाँ कल हमारे सामने कश्तियां आई, जिस लम्हे में खड़ा हूँ इस लम्हे भी इस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन या गाड़ियां कश्तियां आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कैपेसिटी से काम, ये भी बात दुरुस्त है कि ज्यादा है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी ग्राउंड के ऊपर, हमने सिर्फ और सिर्फ अफसरान या बाकी जो चीजें हैं, देखें अगर कल से सीनियर मिनिस्टर पंजाब की यहाँ पे है तो वो क्या करेंगी, वो क्या कर सकती हैं। आपको आपकी ग्राउंड के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काम करना था, उनकी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बता दी कितनी कोऑर्डिनेशन है। कितना मुश्किल है कि फलां बस्ती है, उस फलां बस्ती की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन को हमने इवैक्यूएट कर लिया, इतनी वहां पे फंसी हुई है। गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी ये डाटा होता है, लेकिन ये तब जब आपने करना हो। यहाँ लोग खड़े हैं, वो बहुत शिकायत है, बहुत सेंटीमेंट ऐसा है, मतलब वो इस मुसीबत में घिरे हुए हैं। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, ये वो लोग नहीं है जो कोई भीख लेने वाले, खैरात लेने वाले नहीं, ये अपनी कमाई करके खाने वाले लोग हैं। जैसा तैसा भी कमा रहे थे, खुद कमा रहे थे, अपने घरों के अंदर है। और एक और बात, जनूबी पंजाब के ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर ऑलरेडी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये अगर आप कंपेयर करें लाहौर से, आप कंपेयर करें इवन मुल्तान से कंपेयर करें, तो ये उनसे पसमानदा तस्वुर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सूरत हाल ख़राब थी। और मैं आपको बताऊँ, इस लम्हे तक जो तबाही है वो एस्टिमेट किसी ने कर नहीं सका। जब हम कल जा रहे थे तो हमें दरख्त नज़र नहीं आ रहे थे, हमें नीचे फसलें नज़र नहीं आ रही थी, यानी जानी माली नुकसान इतना है कि वो इसके बाद कोई एक अमल शुरू होगा जब ये पानी उतरेगा। अभी तो पानी जिस सतह के ऊपर कल हम यहाँ पे जब आए हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अभी भी उसी लम्हे के ऊपर है। और अभी भी आप देखेंगे तो कश्तियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जाहिर है इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। इस तरफ सिविलियन इदारे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अलीपुर वाली साइड है। अलीपुर वाली साइड के ऊपर इससे ज्यादा खौफनाक खबरें आ रही हैं। जब लोगों को पता चला कि एवियन की टीम यहाँ पे मौजूद है, लोगों ने हमें कल से कॉन्टेक्ट किए हैं कि आप मेहरबानी करें, आप वहां पे आएं, वहां पे रिपोर्ट करें। 80% तहसील डूबी हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले हमें सीएम ऑफिस से बताया गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको मरियम नवाज शरीफ साहब ने रवाना किया है, क्योंकि जो हेड पंजनद है, हेड पंजनद के ऊपर 5 दरियाओं का पानी इकट्ठा होता है, गुजरना होता है। तो उनके मुताबिक वहां पे पानी का लेवल चूंकि इतना ज्यादा बुलंद हो गया है और इतना ज्यादा खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल उमर, आप जब आप वहां पर गए, वहां की और चीफ सेक्रेटरी को वहां भेजिएगा। बिल्कुल, जब आप वहां गए वहां की भी रिपोर्टिंग कीजिएगा, वो भी हम देखना चाहेंगे। लेकिन अभी जिस वक्त अभी जहां आप मौजूद हैं, जाहिर है बहुत कम मीडिया वहां गया, बहुत कम कवरेज हुई। एबीएन में हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम एंकर्स भी गए, समी इब्राहिम साहब गए, अलीना शिगरी साहिबा गई, आप भी वहां पर मौजूद हैं। कल मैं एक रिसर्च देख रही थी जिसमें आपने भी अभी जिक्र किया कि ह्यूज हमारा क्रॉप लॉसेस हुआ है, फिर रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो भी तबाह हो गया। मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, शायद मैं अब ये एस्टिमेट ज़्यादा हो गया हो, 68 डेथ कंफर्म केसेस सामने आ रहे थे। उसके अलावा जितने भी लोग डिस्प्लेस्ड हैं उनका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी जो दरियाए चनाब है जो कि मुल्तान के करीब बहता है, उसकी क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है? आप चूंकि वहाँ बराह रास्त मौजूद हैं, आपने देखा है, खुद रिपोर्ट किया है, कल आपके व्लॉग्स भी हमने देखे, तो अब मज़ीद कितना कुछ वहाँ पे हो सकती है तबाही अगले आने वाले दिनों में? देखिए ये जो इन्होंने रात को गिलानी वाला पे शिगाफ डाला, उस शिगाफ से थोड़ा प्रेशर इस शहर के ऊपर कम हुआ है। लेकिन असल मसला ये है कि पानी मौजूद है। अब 5 दरियाओं का पानी जब पंजनद की तरफ जा रहा है, पंजनद की उतनी कैपेसिटी नहीं है और आपने मिसमैनेज किया, ये शिगाफ डालने में लेट हुए आप, उस लेट की वजह से दबाव बढ़ता गया। अब मसला इस वक्त ये है कि अब थोड़ा सा खतरा यहाँ पे भी वैसा ही है, जिस तरह मैंने आपको अलीपुर की बात की वहाँ पे भी है, लेकिन हेड पंजनद के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी मशीनरी को वहाँ पे मूव कर रही है ताकि उसको काउंटर किया जाए। अभी जो खदशा और खतरा जिस तरह आप पूछ रही हैं, वो अब हेड पंजनद की तरफ जा रहा है। वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद घंटों के अंदर या अगले आज 1-2 दिन के अंदर आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इस सारे मामले को लेकर, चूँकि देखें एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि ओवरऑल ये इसमें कोई शक नहीं है, इस शहर के लोग भी मान रहे हैं कि पिछले चंद दिहाइयों में उन्होंने कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं था कि जलालपुर पीरवाला की इस हद तक पानी आ जाएगा। ये उनके लिए अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सपेक्टेड था।
लेकिन अब मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज का फैक्टर कहा जा रहा है और फिर उसके साथ हमें हुकाम बता रहे हैं कि आइंदा साल ज्यादा बारिशें होंगी। अगर ज्यादा बारिशें होंगी तो फिर ज़ाहिर है मसाइल भी ज्यादा होंगे। अब हमने तैयारी उसके ऊपर करनी है, लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं। अच्छा इन लोगों उमर, के ये इस पानी थोड़ा सा से मनाजिर भी हमें दिखाइएगा कि इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं उसके मनाजिर भी एहसान आप जरा साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये जरा एहसान पीछे से दिखाइएगा। ये आपको ये घर नजर आ रहे होंगे बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर। ये जो घर है ये मुकम्मल तौर पे खाली भी हैं और आपको तकरीबन वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे उस तरफ अगर आपको दिखाएं, कश्तियां आ रही हैं, आपको दीवार के सिर्फ कोई 2 फुट नजर आ रहा होगा। आप दरख्तों को देखेंगे तो जहां पे दरख्त का सायादार दरख्त के ऊपर टहनियां होती हैं वो टहनियों तक डूबा हुआ है, यानी नीचे वाली उसकी सारी हाइट डूबी हुई है। तो रात को इवन जब यहाँ पे कश्ती डूबी जो बिल्कुल बन के करीब है, तो यहाँ पे भी एक बार ऐसे लगा कि कोई एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है। लेकिन हमने फिर देखा कि लोगों ने बड़ी बर वक्त वहाँ पे पहुँच के जान पहुँचाई। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि एक कश्ती यहाँ पे आती हुई लोगों को रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। उस तरफ भी कश्तियाँ हैं। अब इसमें एक आज तब्दीली ये है कि चलें आज सारी जो कश्तियाँ हैं या रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जितनी जिम्मेदारी ज़्यादा लेगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। यहाँ पे लोग फलाही तंजीमों की ज़्यादा तारीफ करते नजर आ रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी फलाही तंजीम ने उनसे पैसे लिए हों, किसी ने कोई शिकायत इस किस्म की नहीं की। ज़्यादा शिकायत गवर्नमेंट के इदारों से मुतल्लिक है, ज़्यादा शिकायत प्राइवेट इदारों से मुतल्लिक है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा उमर, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी इमरजेंसी नाफिज की और हमने ये भी देखा कि वैसे अगर मैं कोशिश करता हूं कि ये जो लोग आए हैं सान जरा दिखाइएगा कि बिल्कुल हमारे पीछे अगर जो ये कश्ती जो है ये रेस्क्यू करके कुछ अफराद को लेके आई है जिसमें फैमिलीज हैं, जिसमें बच्चे हैं। इसमें से एहसान बेशक कैमरा उतार लें और हम जरा आगे जाने की कोशिश करते हैं और दिखाने की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक जो फलाही तंजीम है उनकी जानिब से यहाँ पे उनको लोगों को खिदमत खल्क वालों की जानिब से उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया है। और अब देखें उनके साथ उनका जो जितना भी वो सामान ला सकते थे वो सामान लेके आए हैं। उसके साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जा रहा है। चूंकि मैं खुद कश्ती में मौजूद था तो अगर एहसान इनको दिखाएं तो आप देखेंगे ये छोटा बच्चा बिल्कुल कम उम्र बच्चा है। इस बच्चे को जरा दिखाएंगे तो बिल्कुल कोई गालिबन 3 या 4 साल का बच्चा है। इसको रेस्क्यू करके लाया गया और खवातीन जो हैं उनको भी साथ रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। उनको उतारने की कोशिश। क्या है आपके? कदीर नाम है। ठीक हो? खाना खाया? खाना खाया? नहीं खाया? अब देखें आप, ये बच्चे मन के सच्चे, उससे पूछा खाना खाया है? इनको रेस्क्यू करके भी लेके आ रहे हैं और वो बच्चा खुद कह रहा है कि नहीं खाना नहीं खाया। आगे खवातीन है उनसे कोशिश करेंगे बात। भाईजान आप इनके साथ आए? आप इधर थे? चले बात करने चले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप साथ आए हैं? कितने लोगों को लेके आए अभी? हम इस टाइम 22 लोगों को लेके आए। 22 लोगों को लेके आए। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ सलाम। ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? कई हाल का नहीं ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? जी हाँ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? जिते के आ क्या वे 10 दिन फसे ਸੀ। जी हाँ जी हाँ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? कहना नहीं नहीं ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। को- ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਜੀ आज ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? साਡਾ कई हाल का नहीं है, असा रुले हुए से जैसा माँ जी कह रही है कोई हाल नहीं है, हम रुल गए हैं। जी हाँ आते ही असा असा ना जाई ढह गए ना हाथ से हमारे गिर गए हैं। हाँ जी हाँ हाथ से गिर गई। मार शदा ओ अंज जरा मवेशी भी जो है जी हाँ मार पीछू खड़े शदा कई भूख मारते मर देखिए गए ये कई बुजुर्ग जो है उनको उठा के ये सूरत हाल है। ये सारे लोग फंसे हुए थे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर हम शायद आपको बताते तो आप लोग समझ ना पाते। इससे आप जरा अब खुद इस मंजर को जरा देख पाएंगे कि क्या सूरत हाल है। बुजुर्गों को, बच्चों को, उनको जो है इस कश्ती में से निकाला जा रहा है। तो ये एक यहाँ पे वो और ये काफ़ी दिनों से लोग हैं। आपने उनसे पूछा, खुद आपने सुना उनकी ज़बानी, आपके सामने कश्ती पहुंची कि वो कह रहे हैं हमने खाना भी नहीं खाया हुआ, हम इतने दिन से स्टक थे। इनको अच्छा उमर, इस तरह हम से जो निकाला जा रहा है आपकी कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जब आप आए, आपके व्लॉग्स देखते थे तो आपके जज्बात हमें बता रहे होते थे कि समथिंग इज गोइंग ऑन। लेकिन अभी जब आपने बात की है तो इस तरह लग रहा है कि वहां पे तो इस वक्त क़यामत सुगरा के मनाजिर और हम यहाँ पे ख्वाब खरगोश में सोए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोगों तक अभी एक्सेस मीडिया नहीं कर पा रहा। शायद कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फलाही तंजीमें या ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये आपके सामने का मंजर है। मैं कोशिश करूँगा किसी और फर्ज से बात करके सारा माल फता होया जेड़ी कश्ती वेने को हाथ खड़ा करेंदे से आदन सारा मास्ता काहे नहीं चले वेनन सारा माल फता है, सारे घर टोप गए न। आज 8वीं दीवार है, सारे घर फाका है, रोटी क्या नहीं पकी, बच्चे भूखे हैं न।
हम भूखे हैं, फाके कर रहे हैं, कश्तियां आती हैं, हाथ हिलाते हैं, वो देख के चले जाते हैं, वो वहां से इवैक्यूएट नहीं करते। तो जानवर कितने ने ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ? जानवर साढ़े मुहाने संदीलों को लग गए, साढ़े फत्थे हैं साढ़े जानवर, कोई नहीं सारी इमदाद करने वाला। 6-7 किलोमीटर है। भाईजान सलाम अलैकुम। जी सर, वालेकुम सलाम सर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सबसे बेहतर काम कर रही है। हाँ, मैं 1122 वालों को 3 दिन पर्ची जेब में डाल के घूमता रहा हूँ, कोई नहीं सुनी, उन्हें धक्के दे के बैठ देते हैं। मेरे अभी घर के 10 अफराद आए हैं, मां जी की हाल है बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? छोटे। कोई हाल नहीं। पानी पानी चला गया। आपके साथ कितने बच्चे आए ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 5-6 बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आए ने? आप हौसला करें, आप बड़ी तकलीफ में हैं, आप लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, जाहिर है कोई खान पीन में पहुंचा सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? उमर, आप अपना भी ये- बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये- इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। बहुत आपका खराब है बहुत हालात। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त साउथ पंजाब की सूरत हाल जो से। और सूरत हाल हम वहाँ बड़ी देख रहे खराब हैं वो सूरत हाल बहुत है। गंभीर है। शायद बड़ी- अब ये बराह रास्त मनाजिर हमने देखे तो हमें तो बिल्कुल। कुछ एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले तो हम वीडियोस देख रहे थे, विजुअल्स देख रहे थे, उमर दराज के हमने व्लॉग्स भी देखे, लेकिन अब जब बराह रास्त सूरत हाल देखी तो सूरत हाल काफी खराब है। उमर, लोग आप- बात भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी। उमर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें सिचुएशन you से so आगाह much. किया। सुबह की सोच में हमारे साथ मौजूद थे उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर, जो कि इस वक्त साउथ पंजाब में मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।